जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है लड़कियां। और ये लड़का अपने नंबर्स बताएंगे और दूसरा ये कट ऑफ के ऊपर आइडिया लगाएंगे, अनुभव करेंगे कितनी क्या जा सकती है। और ये फिजिकल कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो ये भी लिखना, और आप कितना, आपके कितने नंबर है ये इसमें लिखना। कई दिन में मैं ये लेके आया हूँ। और एक आपके लिए एक ग्रुप का, जितने बच्चे हमारे जो यहाँ पर पूरा ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनका लड़कों का और लड़कियों का पूरा मैं आपके पास इस तरह का पूरा आपके पास बताई जाएगी, पूरा कट ऑफ के हिसाब से और कितने नंबर वाले हैं, और इंडिविजुअल से बात कराई जाएगी, पूरे ग्रुप की कराई जाएगी। ये आपको अगला वीडियो आपको मिलेगा। आ रहा समझ में? अभी आप इसको देखो, इन बच्चों का समझो, पहले समझ रहे ना। सबसे पहले क्या करेगा, ये लड़की बताएगी। बेटा आप बताओ थोड़ा सा कैसे क्या कितने नंबर्स हैं, और थोड़ा सा कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे, वो चीज भी बताएंगे। और ये बच्चे भी जैसे मेहनत कर रहे हैं, कितनी परेशानी होती है, कितना क्या होता है, कितने दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो चीजें पूरी बताने की हम इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में लास्ट और एंड तक बने रहना। बताओ बेटा। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है कुमारी दीपा यादव। मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। मैंने 125 क्वेश्चन अबव अटेम्प्ट किए थे, तो मेरे 100 प्लस क्वेश्चंस बन रहे हैं। मेरा सजेशन ये है कि जिस भी लड़की का जनरल में है या ओबीसी में है, अगर 100 प्लस बन रहे हैं तो उसको ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, अगर ग्राउंड नहीं आओगे तो आपका सिलेक्शन आप खुद ही अपने हाथों से रोक रहे होंगे। हाँ, ये जो बात बताई ये लड़की ने, देखो कुल मिला के ये इस बार हमारे जो उत्तर प्रदेश के जितने रहने वाले हैं, बाहर वालों ने भी फॉर्म डाले हुए हैं, उनके लिए एक देखी जाए तो एक मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी है। इस वैकेंसी से यदि आप चूके, अगर फिजिकल से चूके, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत शर्म की बात है। आ रहा समझ में? अगला क्या है, जैसे ये तो आपको सबको क्लियर पता है कि 3 गुना के लिए पहले 2.5 गुना बुलाते थे, अभी 3 गुना बुलाए जा रहे हैं। ये तो सबको पहले ही कन्फर्म है कि इतने फेल होने हैं, सही है ना, उतने ही तो रखेंगे। तो उस चीज के लिए आप अभी से बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार क्यों नहीं हो जाते? क्यों इतना टेंशन लेके घूम रहे हो? अभी से जब आपके पास समय मिला हुआ है, तो इस समय का आप क्या करो, फायदा उठाओ। आ रहा समझ में? और अभी क्या है, ये लड़का बताएगा कितनी क्या है, और कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, जाना मत वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ। मेरे पुलिस में 114 क्वेश्चन सही हैं, और मेरा अनुमान यही है कि मतलब ओबीसी मतलब 90 प्लस हो जाएगा, कट ऑफ ही जा सकता है। और मेरा सजेशन यही है कि आप मतलब 90 प्लस हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे मैं शुरुआत में इस ग्राउंड में आया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, सेन पेन है, कोख में दर्द और वेट का भी प्रॉब्लम था। और यहाँ मैं कंटिन्यूस ग्राउंड में आ रहा हूँ तो अब इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे। धीरे धीरे सब कुछ मैं कर रहा हूँ। और मेरा यही सजेशन है, आप ग्राउंड पकड़िएगा, या गांव में तो अपने सड़क पर जहाँ भी हो वहाँ अपना रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। और जय हिंद दोस्तों। हाँ, जैसे मैं बार बार बताते रह रहा हूँ, रनिंग आपके लिए वर्दी हो सकती है और होगी। अरे समझ में? जैसे इन्होंने बताया, देखो कहीं पर भी कोई भी इंडिविजुअल जहां पर भी ट्रेनिंग कर रहा है, अपने आप भी कर रहा है, अगर उसके अंदर लगन इस टाइप की है कि मुझे इतना, उसका जो टारगेट है, जैसे मेरे लगातार जैसे पर डे 8:30 बजे आपको वीडियो मिल जाता है, ऐसे ही आपको जैसे सवेरे उठने का समय, अगर आप 6 बजे फिजिकल के लिए जा रहे हैं, तो 6 बजे आपको फिजिकल के लिए जाना है। किसी भी हालात में, चाहे रोड पे कर रहे हो, चाहे कच्चे ट्रैक पे कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, खेत में कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, पर क्या है, आपको करना है। अगर इस तरह से आप नहीं करोगे तो आपसे फिजिकल निकलेगा नहीं। 5 किलोमीटर की रनिंग है, लड़कियों के लिए भी थोड़ा सा क्या है, टेढ़ी खीर है। कैसे कि जैसे मान लीजिए 2.4 किलोमीटर दौड़ना ही बड़ी बात है, टाइम तो रही बाद की बात, समझ रहे हैं ना। बहुत ज्यादा लड़कियां फेल होंगी, और लड़के भी जैसे 3 गुना बुलाए जा रहे हैं, लड़कियां 5 गुना क्या 6 गुना भी बुलाएंगे, लिस्टें भी लगेंगी अलग अलग तरीके से। तो इस तरह से बच्चे कई तरह से लिस्टों के बारे में पूछते रहते हैं, ये पूछते रहते हैं कि और लिस्ट लगेगी नहीं लगेगी। बेटा ये देखो, मैं बता रहा हूँ, जितनी ज्यादा फेल होंगे उतनी लिस्टें लगेंगी, और फेल होना है अगर तैयारी का मौका नहीं मिला। और इसमें ज्यादा समय है नहीं, भर्ती बोर्ड जल्दी में है, सब कुछ जल्दी में, रिजल्ट भी क्या होगा, बहुत जल्दी आएगा, देख लेना। जो ये पेपर कटिंग जिस तरह से चल रही थी, तो पेपर कटिंग का क्या बताया था, अभी क्या क्या है, यानी क्या कहता है 28 तारीख तक का दिया था, तो आज 28 ही तारीख है लगभग। तो उस हिसाब से देखेंगे तो रिजल्ट का भी टाइम जब उसके हिसाब से हो रहा है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा समय मिलेगा। और ये समय मिलने के बाद भी, ये समय भी आपने निकाला तो आपको फिर बहुत ये टाइम खराब निकल जाएगा आपका, आपके लिए सही नहीं है, सही है ना। और आप ये बताओ, जैसे क्या कहते हैं,
फिजिकल में वास्तव में प्रॉब्लम है। हाँ सही है ना? जो पहले किए हुए हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, नया एकदम से आता है उसको तो है ही है। नई जैसे न्यू स्टार्ट कर रहा है, रेस कर रहा है, तो उससे बहुत सामना करना पड़ेगा मुश्किलों का। जैसे सिन पेन है, कोख में दर्द है, उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम होगी टाइम मैनेज करना। अगर कंटिन्यूस रेस लगाता है तो उसका टाइम मैनेज भी होगा, ग्राउंड पकड़ेगा तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी फिजिकल में। और मेरा अनुमान यही है कि ज़्यादा टाइम नहीं देगा भर्ती बोर्ड रिजल्ट के बाद। देखो पिछली बार हुआ था वही कंडीशन थी, अभी एसएससी जीडी का देख लीजिएगा, यही कंडीशन है। जो कंटिन्यूस रेस नहीं लगाएंगे, जो ग्राउंड पे नहीं जाएंगे या रेस जहाँ भी आप वर्कआउट कर रहे हो और नहीं जाएंगे, तो आपको सामना करना पड़ेगा इसी का। तो मेरा सजेशन यही है, आप जहाँ भी हैं अपना ग्राउंड को पकड़िएगा। और मैं यहाँ आया हूँ, मुझे शुरुआत में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सब कर रहा हूँ मैं। हाँ, अभी देखो जैसे इन्होंने बताया कि समय नहीं मिलेगा, मैं भी बोल रहा हूँ समय नहीं मिलेगा, और आप लोग भी जानते हैं समय नहीं मिलेगा, क्योंकि कुंभ का मेले का लफड़ा हो रहा है। इस वजह से इसमें ये दिक्कत हो सकती है कि फोर्स तो उतना ही है, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है। तो उसकी वजह से जितनी जल्दी हो सके वो होगा। और दूसरा रीजन एक कौन सा निकल के आ रहा है, अगली भर्ती तैयार है। और तीसरा रीजन क्या निकल के आ रहा है, उसके बाद में चुनाव मान लीजिए अगले अगले साल में, ये जल्दी से जल्दी अभी करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जनवरी खींचेंगे मुश्किल से, तब तक इनको ज्वाइनिंग देने का वो है। उसके बाद में दूसरी भर्ती तैयार है, रीजन पे रीजन लगातार मिल रहे हैं, इस वजह से इसमें जल्दी होगी। तो आप इसमें न रहे कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आज नहीं कर रहा हूँ, कल नहीं कर रहा हूँ। फिजिकल वर्क ऐसा है, जब तक आप अच्छी तरह से रनिंग नहीं करोगे, आपके पैर स्ट्रांग नहीं होंगे, आप लेग पावर नहीं करोगे, आपके पैरों के अंदर पावर नहीं होगी, आपकी सांस नहीं रुकेगी, तब तक आप कर नहीं पाओगे। और इसी तरह के रनिंग से संबंधित और ढेर सारे वीडियो मेरे पास मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, और लगातार मैं दे भी रहा हूँ, और पर डे 8:30 बजे आप लोगों से मिल भी रहा हूँ किसी न किसी बहाने, और हर वीडियो के अंदर आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। अभी बेटा आप एक बार, हाँ अभी आप बता दो, फिर एक बार कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। आप बता दो बेटा अपने नंबर्स वगैरह। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ज़्यादा अंदाज़ा मुझे है नहीं। वहाँ से आके मुझे लगा कि मेरे 90 प्लस सही है। मैंने अटेम्प्ट किए थे 102 क्वेश्चन, उसमें भी जब आंसर की आई तो पता लगा कि ओनली 84 क्वेश्चन ठीक है। तो इतना अंदाज़ा नहीं है मुझे, मैं फ्रेशर हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ रनिंग के लिए, दिक्कत हो रही है काफ़ी, चक्कर भी आ गए थे आज तो, पर हो जाएगा धीरे धीरे, मैंने सर करा रहे हैं। थैंक यू। अभी देखो लड़की ने बिल्कुल सच्चाई बताई है, सच बता रहा हूँ। देखो ऐसा कोई भी है ना, बच्चों का ज्यादातर सवाल ये रहता है कि ये बच्चा अपने नंबर है वो झूठ बोल रहे हैं, उसको चक्कर तक आ गए। असल में वो बताया, देखो फिजिकल वर्क है, इस वर्क में अपने माहौल को, इस माहौल में ढलना ही एक बड़ी बात हो जाती है, जो एकदम से नया आता है, फ्रेशर रहता है। अरे समझ में? तो उसने बिल्कुल ये बात बताई। तो आप इतना तो जरूर समझ लो कि जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपसे होगा नहीं। चलिए बेटा, अभी क्या है, अभी ये लड़की जैसे इसने पहले मेरे पास दिल्ली पुलिस के लिए भी आई थी, पर क्या है उस टाइम पर नहीं हो पाया। तो उसके बारे में चर्चा करके, और फिजिकल वर्क से लड़कियों को कैसे गुजरना पड़ता है, ये पूरा चीज आपको इसमें पता चलेगा। खास तौर पर लड़कियां पूरा जरूर देखना भी आगे को। जैसा कि सर ने आपको बताया, मेरे ओबीसी में 65 प्लस मार्क्स बन रहे थे दिल्ली पुलिस के अंदर। तो मैंने सोचा कि शायद, क्योंकि मैं आरडब्ल्यूए से कनेक्ट हूँ, तो आरडब्ल्यूए बताया गया था कि 75 प्लस 70 प्लस तो जानी है गर्ल्स की। तो मुझे लगा था कि मेरा तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं होना, और मैंने रनिंग छोड़ दी बिल्कुल। 2-4 दिन गई मैं एग्ज़ाम के बाद कि मेरा एग्ज़ाम ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि मेरा पिछली बार भी 2019 वाली भी मेरा नंबर आया था, और मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन उसमें भी मैं रनिंग में तो क्वालिफाई हो गई थी, लेकिन बाद में मेरा 0.75 करके, वो कहते हैं ना किस्मत वाली बात, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था। इस बार भी दिल्ली पुलिस मैंने क्रैक किया था, लेकिन मुझे लगा था कि 75 प्लस जा रही है, वही यूट्यूब पे, ज़्यादा यूट्यूब पे मत जाइए, थोड़ा रियलिटी भी फेस कीजिए। मैंने देखा कि 65 मार्क्स होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि 13-14 दिन ही मुझे रनिंग के लिए मिले थे। रिजल्ट के बाद मैं इसी ग्राउंड में आई थी। सर ने भी कहा था कि आप काफ़ी लेट आए हो बेटा, अब बहुत ही मुश्किल है कवर करना, क्योंकि रनिंग 1-2 दिन की बात नहीं है। प्लीज़ आपके अगर 90 प्लस भी बन रहे हैं तो आप ग्राउंड ना छोड़ें, क्योंकि वैकेंसी और भी आ रही है। अगर आपका इसमें नहीं होगा तो अगली वाली में हो जाएगा। प्लीज़ आप ग्राउंड ना छोड़ें, घर पे ना बैठें। जय हिंद। हाँ, अभी देखो ये लड़की ने ये बात बताई, और दिल्ली पुलिस के अंदर ये लड़की खुद है। तो आरडब्ल्यूए ने जो बताई थी, यानी कट ऑफ के बारे में, मैं इस बार भी वही बात दोहराने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। यानी जब उस समय मैंने, बेटा आप यहाँ पे थी तो मेरी उससे पहले दिल्ली पुलिस का सबूत है इसके अंदर,
इसके अंदर सबूत है, वो वीडियो आप लोग उठा करके देख सकते हो। और उनके अंदर मैंने चिल्ला चिल्ला करके कई बार इस तरह से बोला कि नंबरों को मत देखना बेटा, बाकी हाँ कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। और पहले जो भविष्य में हो जो यानी जो भूतकाल में हो चुका है वो अभी नहीं देखने को मिलेगा। और वही चीज देखने को मिली इस बार जो पिछली दिल्ली पुलिस के अंदर। और इस बार भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी आप लोग नहीं जाग रहे हो ना, तो कभी नहीं जागोगे। लड़कियों के लिए खास तौर पे, लड़कियों के लिए दिल्ली पुलिस जैसा हो सकता है। अरे समझ में बिल्कुल सही बात है ना बेटा, दिल्ली पुलिस जैसा हो सकता है। जो लड़की रनिंग कर लेगी, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो क्या है वर्दी ले जाएगी। फिर भी क्या है आपको अपनी संतुष्टि के लिए कट ऑफ है, जो कट ऑफ का जो आइडिया हम बता देते हैं 80 के आसपास जिसके नंबर है बेटा रनिंग कर लो। मैं सही बताऊं, और भी कोई शंका हो रही है, और भी जनरल का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है पिछला, अगर पिछले हिसाब से अगर देखेंगे तो। इस वजह से लड़कियों के लिए मैं सचेत कर रहा हूँ, लड़कों का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कों का जो तकरीबन लड़के 90 प्लस वाले हैं उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर मान लीजिए बाय द वे आपको अचानक उस टाइम पे बुला लिया और आप उस टाइम पे अगर फिजिकल नहीं कर पाए, तो उसके बाद में आपको पछताना बहुत ज्यादा पड़ेगा और जिंदगी भर रोते रहोगे। जिंदगी भर रोने का मतलब आपके दिमाग में यही आएगा कि मैंने उस टाइम पे ये नहीं किया। और ऐसा इस भर्ती के अंदर आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।